नमस्कार दोस्तों। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये प्रश्नावली 3.6 है और उसका पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो हमें क्या करना है, जो ये समीकरण दी गई है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और दूसरी समीकरण दी गई है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, इसे हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, उसके बाद हल करना है। तो कैसे बदलेंगे हम, चलिए देखते हैं कैसे बदलेंगे। हल करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारी क्या है, ये समीकरण एक है, ये जो दी हुई है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, इसे हम मानते हैं समीकरण एक। और यहाँ से 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, ये है समीकरण दो। अब यहाँ से हमें करना क्या है, देखिए यहाँ आपको दिख रहा है 1/x, यहाँ दिख रहा है 1/y। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यहाँ से भी हमें 1/x दिख रहा है, 1/y दिख रहा है, तो हम मान लेते हैं मानक 1/x बराबर हम u मान लेते हैं, a b c कुछ भी मान सकते हैं। तो जो 1/x है ना, उसे हम u मान लेते हैं और हमारा जो 1/y है उसे हम v मान लेते हैं। जब तक हम कुछ ना कुछ मानेंगे नहीं तब तक ये रैखिक समीकरण नहीं बनेगा। तो रैखिक समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, मानना होता है। तो 1/x को हमने u माना, 1/y को v माना। अब ये दोनों मान हमें रखने होंगे समीकरण एक और दो में। तो समीकरण एक में हमें क्या करना होगा, समीकरण एक में 1/x और 1/y का मान हमें रखना होगा। ठीक, समीकरण एक में मान रखने पर मान रखते हैं। समीकरण एक में जब हम मान रखेंगे तो 1/x को हमने क्या माना है, u माना है। तो जब 1/x हमने u लिख दिया तो क्या बच रहा है, /2 बच रहा है, तो हमने लिख दिया u/2 प्लस 1/y को जब हमने v मान लिया तो क्या बच रहा है, बटे में 3 बच रहा है, तो उसको हम लिख देते हैं /3। तो ये हो गया v/3 बराबर 2 है, तो बराबर 2 लिख दिया, इसे मान लिया समीकरण 3। अब समीकरण दो में जब हम मान रखेंगे 1/x को u रखेंगे तो क्या बचेगा, बटे में 3 बच रहा है, तो ये हो गया u/3 प्लस 1/y हमारा जब v हो गया तो क्या बच रहा है, बटे में 2 बच रहा है, तो लिख दिया v/2 बराबर क्या है हमारा 13/6 है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 को हमें क्या करना होगा, रैखिक समीकरण बनाना होगा, उसके बाद हम हल करेंगे। तो समीकरण 3 को देखते हैं। समीकरण 3 को जब हम हल करेंगे तो यहाँ से देखिए u/2 है प्लस v/3 है, तो 2 और 3 इन दोनों के हर हैं। जब हर का एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। जब 6 आएगा तो इसके हर में हमें 6 लाना है। तो यहाँ से देखिए ये जब u/2 है और इसके हर में हमें 6 लाना है तो हमें 3 से गुणा करना होगा, अंश और हर दोनों में। उसके बाद यहाँ से देखिए v/3 है तो यहाँ हमें 2 से गुणा करना होगा अंश और हर में, तभी इसका हर बराबर होगा। बराबर के तरफ 2 है, इसमें कुछ नहीं करना। अब देखिए क्या होगा, u का 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3u/6 प्लस 2 का v से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2v/6, 6। ठीक है, ये समीकरण 2 है। अब जब दोनों का हर बराबर हो गया तो इसे हम एक साथ लिख सकते हैं 3u प्लस 2v/6 बराबर 2, ऐसा लिख सकते हैं। जो दोनों का हर बराबर होता है तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं पूरे के साथ, सभी का हर एक ही हो जाता है क्योंकि हर बराबर है, तो सबका हर क्या है, 6 है। अब इस 2 के हर में क्या है, 1 है। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 3u प्लस 2v का 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 3u प्लस 2v आएगा। और जब इसका तिर्यक गुणा होगा तो कितना आएगा, 6 का 2 से गुणा होगा तो 6 दूनी 12। ये हमारा क्या हो गया, ये हम मान लेते हैं समीकरण, ये हमारी 5 है। ठीक है, हमने जब समीकरण 3 को हल किया तो इतना है, ये 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 4 को जब हल करेंगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 और 2 इसके हर अलग अलग हैं। जब हम हर का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो इन दोनों के हर में हमें क्या करना होगा, 6 लाना है। तो जो हमारा, पहले हम लिख लेते हैं समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 है हमारा u/3। अब इसके हर में 6 लाने के लिए 2 से गुणा करना होगा प्लस v/2 है। इसके हर में 6 लाने के लिए 3 से अंश और हर दोनों में गुणा करना होगा,
बराबर का 13/6 वैसे ही रहेगा, ये हमने लिख लिया। अब देखिए जब 2 का u से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2u/6 प्लस 3v/6 बराबर 13/6, ये हो गया। अब इनका जब हर बराबर हो गया है तो इनको हम एक साथ लिख सकते हैं, 2u प्लस 3v/6 बराबर 13/6। ठीक है, हर बराबर है तो एक साथ लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इनका हम तिर्यक गुणा करेंगे। जब इनका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 2u प्लस 3v में कितने से गुणा होगा, 6 से गुणा होगा, तो 6 से गुणा करिए, 6 में 2 से गुणा 12u प्लस 18v बराबर 13 का 6 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 13×78। ठीक है, ये क्या हो गया, ये समीकरण 6 हो गया। तो ये थी हमारी समीकरण 5 और ये है समीकरण 6। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 5 और 6 को हल करते हैं तो हमें u और v का मान मिलेगा। तो चलिए हल करते हैं। अब समीकरण 5 और 6 को जब हल करेंगे तो इन्हें हल करने के लिए किसी एक गुणांक को हमें बराबर करना होगा। जैसे यहाँ u है तो u का गुणांक बराबर अगर करेंगे तो यहाँ पे 12 लाइए, अगर v का गुणांक बराबर करना है तो यहाँ 18 लाइए। ठीक है, किसी एक के गुणांक को बराबर करेंगे। तो मान लीजिए हमें u का गुणांक यहाँ पे बराबर करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 4 से गुणा करना होगा। जब इस पूरी समीकरण में हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4×3=12 गुणांक बराबर। तो इसका मतलब समीकरण 5 में हमें क्या करना होगा, 5 में हम 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, 4 से गुणा करिए। जब हम 4 से गुणा कर रहे हैं तो 4 से गुणा होगा 3 में तो क्या आएगा, 4×3=12u प्लस 4 से गुणा होगा 2 में तो 4×2=8v, 4 का गुणा होगा 12 में तो 12×4=48। ठीक है, ये हो गया समीकरण, ये आ गई। उसके बाद इसे हम मान लेते हैं 7, ये हो गया 7। अब इसके बाद जो हमारी 6 समीकरण थी वो हम लिखते हैं 12u प्लस 18v बराबर क्या है, 78, ये 6 था। अब 6 और 7 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तभी ये दोनों कट जाएंगे और हमें v का मान मिलेगा। तो चलिए समीकरण 6 और 7 को हम घटाते हैं। जब हम घटाएंगे तो घटाने पर जो बाद वाली समीकरण है उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया। अब जब 12u में से 12v घटेगा, ये 12u प्लस का है, ये 12u माइनस का है, तो जब प्लस माइनस दोनों ये घटेंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है पद, दूसरा माइनस का है और पद सेम टू सेम है, 12u प्लस माइनस। तो क्या हुआ, 12 से 12 कट गया, घट गया। उसके बाद यहाँ से देखिए ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 18 है। तो जब प्लस का 8 और माइनस का 18 हम हल करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों घटेंगे तो आएगा 10 और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा तो माइनस चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह है क्या, माइनस। तो कितना आएगा, +8 माइनस 18 क्या आएगा, -10 आएगा। तो यहाँ से आया -10v। यहाँ से देखिए माइनस का 78 है और प्लस का 48 है, ये 48 प्लस का है, माइनस का 78 है, तो ये दोनों भी घट जाएंगे। जब घटेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 30 आएगा। और चिन्ह क्या लगेगा, बड़ी संख्या का, इसका चिन्ह माइनस है, तो 48 माइनस 78 क्या आएगा, -30 आएगा। तो ये आ गया -30। अब हम क्या करेंगे, अब हमें v का मान चाहिए तो हम v का मान निकालते हैं। जब हम v का मान निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा -30 बटे ये जो 10 था माइनस का, ये उस तरफ जाके भाग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है, गुणा है तो भाग हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ ये गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। अब भाग हुआ तो माइनस माइनस कटे, 10 × 10 10 × 30, तो v का मान कितना आया, 3 आया। v का मान हमने निकाला 3। अब हम इस v के मान को किसी भी समीकरण में रखते हैं, चाहे 6 में रखें या 7 में रखें, तो हमें क्या मिलेगा, u का मान मिलेगा। तो इस v के मान को हम किस समीकरण में रखेंगे, हम 5 में रखते हैं। समीकरण 5 में v बराबर 3 रखने पर, जब 5 में हम v बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ से समीकरण 5 क्या है, 3u प्लस 2v बराबर 12, 3u प्लस 2। v का मान हमें क्या रखना है, 3 रखना है, तो इस v की जगह हम 3 रख देते हैं। अब जब हम 3 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3u प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 12। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे। अब यहाँ से 3u, ये जो 6 है ना, इसको हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 - 6। जब ये 12 - 6 हो जाएगा तो ये है 3u बराबर,
और 12 माइनस 6 कितना होगा, 6 होगा। 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेगा। जब 3u बराबर 6 है तो u बराबर क्या हो जाएगा, 6/3, क्योंकि ये 3 जो है ये गुणा में है इस तरफ, और जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये 6/3, 6 में भाग हो जाएगा 3 से, तो u बराबर 3 × 3, 3 दूनी 6, u का मान क्या आया, 2 आया। जब यहाँ से हमने 3 का पक्षांतर किया तो u बराबर 3 दूनी 6, 2 आया, तो u का मान क्या आया, 2 आया, और v का मान क्या आया, 3 आया। अब इस u और v के मान को हम यहाँ पर रखेंगे जो हमने माना था, क्या माना था, 1/x को हमने u माना था, 1/y को v माना था। तो यहाँ पे जब हम u और v का मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x y का मान मिलेगा, और वही हमें चाहिए। तो चलिए मान रखते हैं इसमें। तो देखिए हमने क्या माना था, हमने माना था 1/x बराबर u, तो 1/x बराबर u का मान 2 है, तो u का मान हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, जब 1/x बराबर क्या है, 2 है, तो इसके हर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। अब हम क्या करेंगे, अगर तिर्यक गुणा कर दें तो 1 और 2 और x का गुणा होगा तो 2x, इसे हम ये भी लिख सकते हैं 2x बराबर 1। जब 2x बराबर 1 है तो x बराबर 1/2 होगा, क्योंकि 2 यहाँ गुणा में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो x का मान क्या आया, 1/2 आया, x का मान हमें मिल गया 1/2। अब y का मान निकालने के लिए 1/y बराबर v रखेंगे। v क्या है, 3 है, v का मान हमने 3 रख दिया। अब यहाँ भी इसके हर में 1 होता है, तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 का y से गुणा, 3y बराबर 1, 3y बराबर जब 1 है तो y बराबर 1/3 हो जाएगा। 3 उस तरफ जाके भाग में बदल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 1/3। तो हमें x का मान क्या मिला, 1/2, y का मान क्या मिला, 1/3। यही हमारा आंसर है। यही हमसे कह रहा था कि रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए, हमने हल किया, हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप एक क्रम से जब चलते रहेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 5/x - 1 + 1/y - 2 बराबर 2। इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम पहली समीकरण मान लेते हैं। और 6/x - 1 - 3/y - 2 बराबर 1 को हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी है बटे में x - 1, यहाँ भी है बटे में x - 1, यहाँ बटे में y - 2 है, यहाँ y - 2 है। तो हम क्या करते हैं, इसे हमें रैखिक समीकरण में क्या करना है, बदलना है, जिसके लिए हमें मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम 1/x - 1 को क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। तो माना 1/x - 1 बराबर u हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, 1/y - 2 दोनों जगह है, दोनों समीकरणों में, तो हम मान लेते हैं 1/y - 2 बराबर v। ये v हो गया, इसे हमने u मान लिया और इसे v मान लिया। ठीक है, जब हमने मान लिया तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस मान को जो हमने माना है ना, उसे हम यहाँ रख देते हैं। यानी कि 1/x - 1 की जगह हमें क्या करना है, u रखना है। तो समीकरण 1 व 2 में ये मान रखने पर, ठीक है, मान हमें रखना है, तो मान रखने पर ये मान हम रख देते हैं जो हमने माना है। तो हमें 1/x - 1 को क्या रखना है, u। उसके अलावा क्या बच रहा है, 5 बच रहा है यहाँ से, प्लस यहाँ से है 1/y - 2, ये क्या है, v है, तो इसे हम v लिख देते हैं बराबर 2। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। अगला है 1/x - 1 को जब u मानेंगे तो उसके अलावा यहाँ पे 6 बच रहा है, तो ये 6u हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया। और ये 1/y - 2 को जब हम v मानेंगे तो क्या बचेगा, और 3 बचेगा, तो ये क्या हो गया, 3v हो गया बराबर 1। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को हम ध्यान से देखें तो इसे अगर हम विलोपन विधि से हल करें तो विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम v का गुणांक बराबर करें तो यहाँ पे हमें 3 लाना होगा, यानी कि समीकरण 3 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो v का गुणांक समान होकर कट जाएगा और हमें u का मान मिलेगा। तो चलिए हम विलोपन विधि से इसे हल करते हुए क्या करते हैं, समीकरण 3 में 3 से गुणा करते हैं। 3 से गुणा करने पर, जब 3 से हम गुणा करेंगे तो पूरी समीकरण में हम 3 से गुणा करेंगे। 5 में जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 × 5 = 15u हो जाएगा, प्लस
यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3v, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, इसे मान लेते हैं समीकरण 5। और ये जो समीकरण 4 है ना उसको हम जैसे का तैसा ही लिख देते हैं, 6u माइनस 3v बराबर 1, ये समीकरण 4 थी। अब समीकरण 4 और 5 को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। और हल कैसे करेंगे, जोड़ लेते हैं। समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर, जब इन्हें हल करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे तो होगा क्या, देखिए ये प्लस का 3v है, ये माइनस का 3v है, तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ हम लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 4 व 5 को हल करने पर, समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, ठीक है। जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं, इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो देखिए प्लस का 3v माइनस का 3v कट जाएगा, ये कट जाएगा। जब ये कटेगा और ये क्या होगा, ये क्योंकि ये जुड़ रहा है, दोनों ही प्लस के हैं, तो ये जुड़ेंगे, 15 6 21u हो जाएगा। ये कट गया बराबर, ये 6 और 1 जुड़ेगा तो क्या होगा, 7 होगा। अब 21u बराबर हुआ 7, तो u बराबर क्या होगा, 21 जो है वो बराबर के उस तरफ जाके भाग में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/21। जब इसका सरलीकरण करेंगे तो 7 × 9 7 7 21, u का मान क्या आएगा, 1/3 आएगा। और ये जो u है ना, ये क्या है, हमने माना है क्या, u हमने क्या माना है, हमने यहाँ से देखिए 1/x-1 को u माना है, लेकिन पहले हम v का मान निकाल लेते हैं। जब u का मान हमें मिल गया 1/3, तो इस u के मान को हम रखते हैं, किस समीकरण में हम रखें, किसी में भी रखें तो आ जाएगा। चलिए समीकरण 3 में हम रखते हैं, क्या रखते हैं, 1/3। तो यहाँ पर समीकरण 3 में, 3 से ही आसानी से मिलेगा, हाँ 3 में u बराबर 1/3 रखने पर, तो हमने समीकरण 3 में क्या किया, u बराबर 1/3 रखा, तो यहाँ से रखते हैं 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 5u, u का मान 1/3 है तो 1/3 रख दिया, प्लस v बराबर क्या है 2 है, तो ये बराबर 2 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये हुआ 5, 1/3 प्लस v। अब यहाँ से 5 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, प्लस का v है बराबर 2 है। इस 5/3 को पक्षांतर करके जब उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 5/3 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा v बराबर 2 - 5/3। अब इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, और 1 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, यानी कि हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 3 से गुणा करना होगा, तो हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं अंश और हर दोनों में। जब हमने 3 से गुणा किया तो v बराबर 2 × 3 = 6/3 माइनस 5/3, तो v बराबर कितना आया, 1/3, यानी कि u का मान भी 1/3 आया, v का मान भी 1/3 आया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें x और y का मान चाहिए, तो इस u और v के मान को हम यहाँ पर रखते हैं, जो हमने माना था, u हमने क्या माना था, 1/x-1, यहाँ से लिख लेते हैं 1/x-1 बराबर हमने u माना था, और v हमने क्या माना था, 1/y-2, तो 1/y-2 क्या था, v था। तो अब हम x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से u का मान रखना होगा, u का मान है 1/3, तो यहाँ से हम 1/x-1 बराबर 1/3 रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब तिर्यक गुणा करते हैं, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 का 1 से गुणा होगा, x-1 का 1 से गुणा होगा, तो ये होगा x-1 बराबर 3, और 1 का पक्षांतर करके जब उस तरफ ले जाएंगे तो ये 3 और प्लस 1 यानी कि 4, x का मान क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ से देखिए x का मान आया 4। अब इसी तरीके जब यहाँ से हम v का मान रखेंगे, 1/y-2 बराबर v का मान क्या है, 1/3 रख दिया, तिर्यक गुणा करेंगे तो आएगा y-2 बराबर 3 × 3, और y बराबर क्या हो जाएगा, 2 पक्षांतर होके उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 2, y बराबर क्या आएगा 5। तो यहाँ से देखिए हमने u और v का जब मान रखा तो x का मान आया 4, y का मान आया 5, और हमें यही चाहिए था, क्या चाहिए था, x और y का मान चाहिए था। तो चलिए एक बार इसको रिपीट करते हैं। हमने क्या किया,
हमने सबसे पहले माना, क्या माना, 1/x-1 बराबर u माना, 1/y-2 बराबर v माना। उसके बाद हमने इसे हल किया, u और v का मान निकाला, और इस u और v के मान को हमने फिर से रखा समीकरण में जो हमने माना था, तो हमें x और y का मान मिला। और यही क्या है, हमारा आंसर है, x बराबर 4, y बराबर 5। ठीक है, तो आई होप जो है आपको ये रैखिक समीकरण में बदल करके जो समीकरण हल करना था वो समझ आया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।